I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. मुझे हमेशा आदमियों के परखने की सनक रही है और अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि यह अध्ययन जितना मनोरंजक, शिक्षाप्रद और उद्घाटनों से भरा हुआ है, उतना शायद और कोई अध्ययन न होगा। लेकिन अपने दोस्त लाला साइंदयाल से बहुत अरसे तक दोस्ती और बेतकल्लुफी के संबंध रहने पर भी मुझे उनकी थाह न मिली। मुझे ऐसे दुर्बल शरीर में ज्ञानियों की सी शांति और संतोष देखकर आश्चर्य होता था, जो एक नाजुक पौधे की तरह मुसीबतों के झोंकों में भी अचल और अटल रहता था। जो वह बहुत ही मामूली दर्जे का आदमी था जिसमें मानव कमजोरियों की कमी न थी। वह वादे बहुत करता था लेकिन उन्हें पूरा करने की जरूरत नहीं समझता था। वह मिथ्याभाषी न हो लेकिन सच्चा भी न था। बेमुरौवत न हो लेकिन उसकी मुरौवत छिपी रहती थी। उसे अपने कर्तव्य पर पाबंद रखने के लिए दबाव और निगरानी की जरूरत थी। किफायतशारी के उसूलों से बेखबर, मेहनत से जी चुराने वाला, उसूलों का कमजोर, एक ढीला ढाला मामूली आदमी था। लेकिन जब कोई मुसीबत सिर पर आ पड़ती तो उसके दिल में साहस और दृढ़ता की वह जबरदस्त ताकत पैदा हो जाती थी जिसे शहीदों का गुण कह सकते हैं। उसके पास न दौलत थी न धार्मिक विश्वास, जो ईश्वर पर भरोसा करने और उसकी इच्छाओं के आगे सिर झुका देने का स्रोत है। एक छोटी सी कपड़े की दुकान के सिवाय कोई जीविका न थी। ऐसी हालतों में उसकी हिम्मत और दृढ़ता का सोता कहाँ छिपा हुआ है, वहां तक मेरी अन्वेषण दृष्टि नहीं पहुंचती थी। बाप के मरते ही मुसीबतों ने उस पर छापा मारा। कुछ थोड़ा सा कर्ज विरासत में मिला जिसमें बराबर बढ़ते रहने की आश्चर्यजनक शक्ति छिपी हुई थी। बेचारे ने अभी बरसी से छुटकारा नहीं पाया था कि महाजन ने नालिश की और अदालत के तिलिस्मी अहाते में पहुंचते ही यह छोटी सी हस्ती इस तरह फूली जिस तरह मशक फलती है। डिग्री हुई। जो कुछ जमा जथा थी, बर्तन भारी, हौदी तवा, उसके गहरे पेट में समा गए। मकान भी न बचा। बेचारे मुसीबतों के मारे साइंदयाल का अब कहीं ठिकाना न था। कौड़ी कौड़ी को मुहताज, न कहीं घर न बार। कई दिन फाके से गुजर जाते। अपनी तो खैर उन्हें जरा भी फिक्र न थी, लेकिन बीवी थी, 2-3 बच्चे थे, उनके लिए तो कोई न कोई फिक्र करनी पड़ती थी। कुनबे का साथ और यह बेसरो सामानी बड़ा दर्दनाक दृश्य था। शहर से बाहर एक पेड़ की छांव में यह आदमी अपनी मुसीबत के दिन काट रहा था। सारे दिन बाजारों की खाक छानता। मैंने एक बार उस रेलवे स्टेशन पर देखा। उसके सिर पर एक भारी बोझ था। उसका नाजुक, सुख सुविधा में पला हुआ शरीर पसीना पसीना हो रहा था। पैर मुश्किल से उठते थे। दम फूल रहा था, लेकिन चेहरे से मर्दाना हिम्मत और मजबूत इरादे की रोशनी टपकती थी। चेहरे से पूर्ण संतोष झलक रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था कि जैसे यही उसका बाप दादों का पेशा है। मैं हैरत से उसका मुंह ताकता रह गया। दुख में हमदर्दी दिखलाने की हिम्मत न हुई। कई महीने तक यही कैफियत रही। आखिरकार उसकी हिम्मत और सहन शक्ति उसे इस कठिन दुर्गम घाटी से बाहर निकल लाई। थोड़े ही दिनों के बाद मुसीबतों ने फिर उस पर हमला किया। ईश्वर ऐसा दिन दुश्मन को भी न दिखलाए। मैं 1 महीने के लिए बम्बई चला गया था। वहां से लौटकर उससे मिलने गया। वह दृश्य याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल डर से कांप उठता है। सुबह का वक्त था। मैंने दरवाजे पर आवाज दी और हमेशा की तरह बेतकल्लुफ़ अंदर चला गया, मगर वहां साइंदयाल का वह हंसमुख चेहरा, जिस पर मर्दाना हिम्मत की ताजगी झलकती थी, नजर न आया। मैं 1 महीने के बाद उनके घर जाऊं और वह आंखों से रोते लेकिन होठों से हंसते दौड़कर मेरे गले लिप न जाए। जरूर कोई आफत है। उसकी बीवी सिर झुकाए आई और मुझे उसके कमरे में ले गई। मेरा दिल बैठ गया। साइंदयाल एक चारपाई पर मैले कुचले कपड़े लपेटे, आंखें बंद किए, बड़ा दर्द से कराह रहा था। जिस्म और बिछौने पर मक्खियों के गुच्छे बैठे हुए थे। आहट पाते ही उसने मेरी तरफ देखा। मेरे जिगर के टुकड़े हो गए। हड्डियों का ढौंचा रह गया था। दुर्बलता की इससे ज्यादा सच्ची और करुणा तस्वीर नहीं हो सकती। उसकी बीवी ने मेरी तरफ निराश भरी आंखों से देखा। मेरी आंसू भर आए। उस सिमटे हुए ढौंचे में बीमारी को भी मुश्किल से जगह मिलती होगी, जिंदगी का क्या जिक्र। आखिर मैंने धीरे पुकारा,
आवाज सुनते ही वह बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं, लेकिन उनमें पीड़ा और शोक के आंसू न थे, संतोष और ईश्वर पर भरोसे की रोशनी थी। और वह पीला चेहरा, आह, वह गंभीर संतोष का मौन चित्र, वह संतोषमय संकल्प की सजीव स्मृति। उसके पीलेपन में मर्दाना हिम्मत की लाली झलकती थी। मैं उसकी सूरत देखकर घबरा गया। क्या ये बुझते हुए चिराग की आखिरी झलक तो नहीं है? मेरी सहमी हुई सूरत देखकर वह मुस्कुराया और बहुत धीम आवाज में बोला, तुम ऐसे उदास क्यों हो? ये सब मेरे कर्मों का फल है। मगर कुछ अजब बदकिस्मत आदमी था। मुसीबतों को उससे कुछ खास मोहब्बत थी। किसे उम्मीद थी कि वह उस प्राणघातक रोग से मुक्ति पाएगा? डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। मौत के मुंह से निकल आया। अगर भविष्य का जरा भी ज्ञान होता तो सबसे पहले मैं उसे जहर दे देता। आह, उस शोकपूर्ण घटना को याद करके कलेजा मुंह को आता है। धिक्कार है इस जिंदगी पर कि बाप अपनी आंखों से अपनी इकलौते बेटे का शोक देखे। कैसा हंसमुख, कैसा खूबसूरत, होनहार लड़का था, कैसा सुशील, कैसा मधुरभाषी। जालिम मौत ने उसे छांट लिया। प्लेग की दुहाई मची हुई थी। शाम को गिल्टी निकली और सुबह को कैसी मनहूस अशुभ सुबह थी। वह जिंदगी सवेरे के चिराग की तरह बुझ गई। मैं उस वक्त उस बच्चे के पास बैठा हुआ था और साइंदयाल दीवार का सहारा लिए हुए खामोशा आसमान की तरफ देखता था। मेरी और उसकी आंखों के सामने जालिम और बेरहम मौत ने उस बच्चे को हमारी गोद से छीन लिया। मैं रोते हुए साइंदयाल के गले से लिपट गया। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। बेचारी माँ पछाड़े खा रही थी। बहनें दौड़ दौड़कर भाई की लाश से लिपटती थीं। और जरा देर के लिए ईर्ष्या ने भी संवेदना के आगे सिर झुका दिया था। मोहल्ले की औरतों को आंस बहाने के लिए दिल पर जोर डालने की जरूरत न थी। जब मेरे आंसू थमे तो मैंने साइंदयाल की तरफ देखा। आंखों में तो आंसू भरे हुए थे। आह, संतोष का आंखों पर कोई बस नहीं, लेकिन चेहरे पर मर्दाना दृढ़ता और समर्पण का रंग स्पष्ट था। इस दुख की बाढ़ और तूफानों में भी शांति की नया उसके दिल को डूबने से बचाए हुए थी। इस दृश्य ने मुझे चकित नहीं स्तंभित कर दिया। संभावनाओं की सीमाएं कितनी ही व्यापक हो, ऐसी हृदय द्रावक स्थिति में होश हवास और इत्मीनान को कायम रखना उन सीमाओं से परे है। लेकिन इस दृष्टि से साइंदयाल मानव नहीं, अति मानव था। मैंने रोते हुए कहा, भाई साहब, अब संतोष की परीक्षा का अवसर है। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, ये कर्मों का फल है। मैं एक बार फिर भौचक होकर उसका मुंह ताकने लगा। लेकिन साइंदयाल का ये तपस्वियों जैसा धैर्य और ईश्वरेच्छा पर भरोसा अपनी आंखों से देखने पर भी मेरे दिल में संदेह बाकी थे। मुमकिन है, जब तक चोट ताजी है सब्र का बांध कायम रहे। लेकिन उसकी बुनियादें हिल गई हैं, उसमें दरारें पड़ गई हैं। वह अब ज्यादा देर तक दुख और शोक की जहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या संसार की कोई दुर्घटना इतनी हृदयद्रावक, इतनी निर्मम, इतनी कठोर हो सकता है? संतोष और दृढ़ता और धैर्य और ईश्वर पर भरोसा, ये सब उस आंधी के समान घास फूस से ज्यादा नहीं। धार्मिक विश्वास तो क्या, अध्यात्म तक उसके सामने सिर झुका देता है। उसके झोंके आस्था और निष्ठा की जड़ें हिला देते हैं। लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। साइंदयाल ने धीरज को हाथ से न जाने दिया। वह बदस्तूर जिंदगी के कामों में लग गया। दोस्तों की मुलाकातें और नदी के किनारे की सैर और तफरीह और मेलों की चहल पहल, इन दिलचस्पियों में उसके दिल को खींचने की ताकत अब भी बाकी थी। मैं उसकी एक एक क्रिया को, एक एक बात को गौर से देखता और पढ़ता। मैंने दोस्ती के नियम कायदों को भुलाकर उसे उस हालत में देखा जहां उसके विचारों के सिवा और कोई न था। लेकिन उस हालत में भी उसके चेहरे पर वही पुरुषोचित धैर्य था और शिकवे शिकायत का एक शब्द भी उसकी जबान पर नहीं आया। इसी बीच मेरी छोटी लड़की चंद्रमुखी निमोनिया की भेंट चढ़ गई। दिन के धंधे से फुर्सत पाकर जब मैं घर पर आता और उसे प्यार से गोद में उठा लेता तो मेरे हृदय को जो आनंद और आत्मिक शक्ति मिलती थी, उसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। उसकी अदाएं सिर्फ दिल को लुभाने वाली नहीं, गम को भुलाने वाली हैं। जिस वक्त वह हुमक कर मेरी गोद में आती तो मुझे तीनों लोक की संपत्ति मिल जाती थी। उसकी शरारतें कितनी मनमोहक थीं। अब भूखे में मजा नहीं रहा, कोई चिलम को गिराने वाला नहीं। खाने में मजा नहीं आता,
कोई थाली के पास बैठा हुआ उस पर हमला करने वाला नहीं। मैं उसकी लाश को गोद में लिए बिलख बिलख कर रो रहा था। यही जी चाहता था कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं। यकायक मैंने साईं दयाल को आते देखा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले और उस नन्ही सी जान को जमीन पर लिटाकर बाहर निकल आया। उस धैर्य और संतोष के देवता ने मेरी तरफ संवेदनशील की आंखों से देखा और मेरे गले से लिपट कर रोने लगा। मैंने कभी उसे इस तरह चीखें मारकर रोते नहीं देखा। रोते रोते उसी हिचकियां बंद गईं, बेचैनी से बेसुध और बेहार हो गया। ये वही आदमी है जिसका इकलौता बेटा मरा और माथे पर बल नहीं आया। ये काया पलट क्यों? इस शोकपूर्ण घटना के कई दिन बाद जबकि दुखी दिल संभलने लगा, एक रोज हम दोनों नदी की सैर को गए। शाम का वक्त था। नदी कहीं सुनहरी, कहीं नीली, कहीं काली, किसी थके हुए मुसाफिर की तरह धीरे धीरे बह रही थी। हम दूर जाकर एक टीले पर बैठ गए लेकिन बातचीत करने को जीना चाहता था। नदी के मौन प्रवाह ने हमको भी अपने विचारों में डुबो दिया। नदी की लहरें विचारों की लहरों को पैदा कर देती हैं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि प्यारी चंद्रमुखी लहरों की गोद में बैठी मुस्कुरा रही है। मैं चौंक पड़ा और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए नदी में मुंह धोने लगा। साईं दयाल ने कहा, भाई साहब, दिल को मजबूत करो, इस तरह कूदोगे तो जरूर बीमार हो जाओगे। मैंने जवाब दिया, ईश्वर ने जितना संयम तुम्हें दिया है उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दो, मेरे दिल में इतनी ताकत कहाँ। साईं दयाल मुस्कुराकर मेरी तरफ ताकने लगे। मैंने उसी सिलसिले में कहा, किताबों में तो दृढ़ता और संतोष की बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, मगर सच मानो कि तुम जैसा दृढ़, कठिनाइयों में सीधा खड़ा रहने वाला आदमी आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। तुम जानते हो कि मुझे मानव स्वभाव के अध्ययन का हमेशा से शौक है, लेकिन मेरे अनुभव में तुम अपनी तरह के अकेले आदमी हो। मैं यह न मानूंगा कि तुम्हारे दिल में दर्द और भुलावट नहीं है, उसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। फिर इस ज्ञानियों जैसे संतोष और शांति का रहस्य तुमने कहाँ छिपा रखा है? तुम्हें इस समय ये रहस्य मुझसे कहना पड़ेगा। साईं दयाल कुछ सोच विचार में पड़ गया और जमीन की तरफ ताकते हुए बोला, यह कोई रहस्य नहीं, मेरे कर्मों का फल है। ये वाक्य मैंने चौथी बार उसकी जबान से सुना और बोला, जिन कर्मों का फल ऐसा शक्तिदायक है, उन कर्मों की मुझे भी कुछ दीक्षा दो। मैं ऐसे फलों से क्यों वंचित रहूं? साईं दयाल ने व्याथापूर्ण स्वर में कहा, ईश्वर न करे कि तुम ऐसा कर्म करो और तुम्हारी जिंदगी पर उसका काला दाग लगे। मैंने जो कुछ किया है वह मुझे ऐसा लज्जाजनक और ऐसा घृणित मालूम होता है कि उसकी मुझे जो कुछ सजा मिले, मैं उसे खुशी के साथ झेलने को तैयार हूँ। आह! मैंने एक ऐसे पवित्र खानदान को, जहाँ मेरा विश्वास और मेरी प्रतिष्ठा थी, अपनी वासनाओं की गंदगी में लिथेड़ा, और एक ऐसे पवित्र हृदय को जिसमें मोहब्बत का दर्द था, जो सौंदर्य वाटिका की एक अनोखी नई खिली हुई कली थी और सच्चाई थी, उस पवित्र हृदय में मैंने पाप और विश्वासघात का बीज हमेशा के लिए बो दिया। ये पाप है जो मुझसे हुआ है और उसका पल्ला उन मुसीबतों से बहुत भारी है जो मेरे ऊपर अब तक पड़ी है या आगे चलकर पड़ेंगी। कोई सजा, कोई दुख, कोई क्षति उसका प्रायश्चित नहीं कर सकती। मैंने सपने में भी न सोचा था कि साईं दयाल अपने विश्वासों में इतना दृढ़ है। पाप हर आदमी से होते हैं। हमारा मानव जीवन पापों की एक लंबी सूची है। वह कौन सा दामन है जिस पर यह काले दाग न हो? लेकिन कितने ऐसे आदमी हैं जो अपने कर्मों की सजाओं को इस तरह उदारतापूर्वक मुस्कुराते हुए झेलने के लिए तैयार हों। हम आग में कूदते हैं लेकिन जलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं साईं दयाल को हमेशा इज्जत की निगाह से देखता हूँ। इन बातों को सुनकर मेरी नजरों में उसकी इज्जत तिगुनी हो गई। एक मामूली दुनियादार आदमी के सीने में एक फकीर का दिल छिपा हुआ था जिसमें ज्ञान की ज्योति चमकती थी। मैंने उसकी तरफ श्रद्धापूर्ण आंखों से देखा और उसके गले से लिपटकर बोला, साईं दयाल, अब तक मैं तुम्हें एक दृढ़ स्वभाव का आदमी समझता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम उन पवित्र आत्माओं में हो जिनका अस्तित्व संसार के लिए वरदान है। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह एक प्रतिष्ठित वकील थे और अपने हौसले और हिम्मत के लिए सारे शहर में मशहूर।
उनके दोस्त अक्सर कहा करते कि अदालत के इजलास में उनके मर्दाना कमाल ज्यादा साफ तरीके पर जाहिर हुआ करते हैं। इसी की बरकत थी कि बावजूद इसके कि उन्हें शायद ही कभी किसी मामले में सुर्खरुई हासिल होती थी, उनके मुवक्किलों की भक्ति भावना में जरा भर भी फर्क नहीं आता था। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले बड़े लोगों की निडर आजादी पर किसी प्रकार का संदेह करना पाप ही क्यों न हो, मगर शहर के जानकार लोग एलानिया कहते थे कि ठाकुर साहब जब किसी मामले में जिद पकड़ लेते हैं तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी अपने वश में कर लेता है। एक से ज्यादा मौकों पर उनके जीवट और जिगर ने वे चमत्कार कर दिखाए थे जहां की इंसाफ और कानून के जवाब दे दिया। इसके साथ ही ठाकुर साहब मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। अगर मुवक्किल को कुश्ती में कुछ पैठ हो तो यह जरूरी नहीं था कि वह उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसा दे। इसीलिए उनके यहाँ शहर के पहलवानों और फैकेटों का हमेशा जमघट रहता था और यही वह जबरदस्त प्रभावशाली और व्यवहारिक कानूनी बारीकी थी जिसकी काट करने में इंसाफ को भी आगा पीछा सोचना पड़ता। वे गर्व और सच्चे गर्व की दिल से कदर करते थे। उनके बेतकल्लुफ घर की ड्योढ़िया बहुत ऊंची थी, वहां झुकने की जरूरत न थी। इंसान खूब सिर उठाकर जा सकता था। यह एक विश्वस्त कहानी है कि एक बार उन्होंने किसी मुकदमे को बावजूद बहुत विनती और आग्रह के हाथ में लेने से इनकार किया। मुवक्किल कोई अक्खर देहाती था। उसने जब आरजू मिन्नत से काम निकलते न देखा तो हिम्मत से काम लिया। वकील साहब कुर्सी से नीचे गिर पड़े और बिफरे हुए देहाती को सीने से लगा लिया। धन और धरती के बीच आदिकाल से एक आकर्षण है। धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक खास ताकत होती है जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। सूद और तमस्सुक और व्यापार ये दौलत की बीच की मंजिलें हैं, जमीन उसकी आखिरी मंजिल है। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत उपजाऊ मौज पर लगी हुई थी, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहाँ तक कि एक दफा उसी मौज का जमींदार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया। उसने सिर्फ रस्मों रिवाज के माफिक एक आसामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खड़ा रखा था, लेकिन अगर सूरज की गर्मी या जिस्म की कमजोरी या प्यास की तेजी उसकी जानलेवा बन जाए तो इसमें जमींदार की क्या खता थी। ये शहर के वकीलों की ज्यादती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमदा न हुआ, या मुमकिन है जमींदार के हाथ की तंगी को भी उसमें कुछ दखल हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की शरण ली। मुकदमा निहायत कमजोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था और उसकी कुमक के लिए शासन और अधिकार के ताजे से ताजे रिसाले तैयार थे। ठाकुर साहब अनुभवी सपेरों की तरह सांप के बिल में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर उन्हें सूखी मसलहत के मुकाबले में अपनी मुरादों का पल्ला झुकता हुआ नजर आया। जमींदार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल कर दिया और फिर इस तरह जी जान से मुकदमे की पैरवी की। कुछ इस तरह जान लड़ाई की मैदान से जीत का डंका बजाते हुए निकले। जनता की जबान इस जीत का सेहरा उनकी कानूनी पैठ के सर नहीं, उनके मर्दाना गुणों के सर रखती है, क्योंकि उन दिनों वकील साहब नजीरों और दफाओं की हिम्मत तोड़ पेचीदगियों में उलझने के बजाय दंगल की उत्साहवर्धक दिलचस्पियों में ज्यादा लगे रहते थे। लेकिन ये बात जरा भी यकीन करने के काबिल नहीं मालूम होती। ज्यादा जानकार लोग कहते हैं कि अनार के बंगोलों और सेब और अंगूर की गोलियों ने पुलिस के इस पुरशोर हमले को तोड़कर बिखेर दिया। गरज की मैदान हमारे ठाकुर साहब के हाथ रहा। जमींदार की जान बची। मौत के मुंह से निकल आया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार छोटा सा वीरान मौजा है, उसे आपकी भेंट करता हूँ। आपके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी खातिर इसे कबूल कीजिए। मैं आपका जस कभी न भूलूंगा। वकील साहब फड़क उठे। 2-4 बार निष्प्रय बैरागियों की तरह इंकार करने के बाद इस भेंट को कबूल कर लिया। मुंह मोगी मुराद मिली। इस मौज के लोग बेहद सरदर्श और झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि कभी कोई जमींदार उन्हें बस में नहीं कर सका। लेकिन जब उन्होंने अपनी बागडोर प्रद्युम्न सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौकड़ियां भूल गए।
एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखा, कनौतियां खड़ी की, कुछ हिनहिनाए और तब गर्दनें झुका दी। समझ गए कि यह जिगर का मजबूत आसन का पक्का शाहसवार है। आषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेच बेच कर बैलों की तलाश में दर बदर फिरते थे। गौओं की बूढ़ी बनियाइन नवेली दुल्हन बनी हुई थी और फाका करने वाला कुम्हार बारात का दूल्हा था। मजदूर मौके के बादशाह बने हुए थे। टपकती हुई छतें उनकी कृपा दृष्टि की राह देख रही थी। घास से ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों के मोहताज। जिसे चाहते थे बसाते थे, जिस चाहते थे उजाड़ते थे। आम और जामुन के पेड़ों पर आठों पहर निशानेबाज मनचले लड़कों का धावा रहता था। बूढ़े गर्दनों में झोलियां लटकाए पहर रात से टपके की खोज में घूमते नजर आते थे, जो बुढ़ापे के बावजूद भोजन और जाप से ज्यादा दिलचस्प और मजेदार काम था। नाले पुरशोर, नदियां अथाह, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली। इन्हीं दिनों ठाकुर साहब मौत की तरह, जिसके आने की पहले से कोई सूचना नहीं होती, गांव में आए। एक सजी हुई बारात थी। हाथी और घोड़े और साज सामान लठैतों का एक रिसाला सा था। गांव ने ये तुमतलाक और आन बान देखी तो रहे सहे होश उड़ गए। घोड़े खेतों में ऐरने लगे और बुंदे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने अपने असामियों को बुलाया और बुलंद आवाज में बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग सरकश हो और मेरी सरकशी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना है, बोलो क्या मंजूर है। एक बूढ़े किसान ने बेत के पेड़ की तरह कांपते हुए जवाब दिया, सरकार आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐठ कर कहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदल कर बोले, तो तुम लोग सब के सब कल सुबह तक 3 साल का पेश की लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सुन लो कि मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गाँव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारी गाँव में कोहराम मच गया। 3 साल का पेशगी लगान और इतनी जल्दी जुटाना असंभव था। रात इसी हैस बैस में कटी। अभी तक आरजू मिन्नत के बिजली जैसे असर की उम्मीद बाकी थी। सुबह बड़ी इंतजार के बाद आई तो प्रलय बनकर आई। एक तरफ तो जोर जबरदस्ती और अन्याय अत्याचार का बाजार गर्म था, दूसरी तरफ रोती हुई आंखों, सर्द आहों और चीख पुकार का, जिन्हें सुनने वाला कोई न था। गरीब किसान अपनी अपनी पोटलियां लादे बेकस अंदाज से ताकते, औखी में याचना भरे बीवी बच्चों को साथ लिए रोते बिलखते किसी अज्ञात देश को चले जाते थे। शाम हुई तो गाँव उजड़ गया। ये खबर बहुत जल्द चारों तरफ फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर संदेह होने लगा। गाँव वीरान पड़ा हुआ था। कौन उसे आबाद करे, किसके बच्चे उसकी गलियों में खेलें, किसकी औरतें कुओं पर पानी भरें। राह चलते मुसाफिर तबाही का ये दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते। नहीं मालूम उन वीराने देश में पड़े हुए गरीबों पर क्या गुजरी। जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह पूरा साल गुजर गया। तब गाँव के नसीब जागे। जमीन उपजाऊ थी, मकान मौजूद। धीरे धीरे जुर्म की ये दास्तान फीकी पड़ गई। मनचले किसानों की लोभ दृष्टि उस पर पड़ने लगी। बला से जमींदार जालिम है, बेरहम है, सख्तियां करता है, हम उसे मना लेंगे। 3 साल की पेशगी लगान का क्या जिक्र, वह जैसे खुश होगा खुश करेंगे। उसकी गालियों को दुआ समझेंगे, उसके जूते अपने सर आंखों पर रखेंगे। वह राजा हैं, हम उनके चाकर हैं। जिंदगी की कश्मकश और लड़ाई में आत्मसम्मान को निभाना कैसा मुश्किल काम है। दूसरा आषाढ़ आया तो वह गाँव फिर बगीचा बना हुआ था। बच्चे फिर अपने दरवाजों पर घरौंदे बनाने लगे। मर्दों के बुलंद आवाज के गाने खेतों में सुनाई दिए, वह औरतों के सुहाने गीत चक्कियों पर। जिंदगी के मोहक दृश्य दिखाई देने लगे। साल भर गुजरा। जब रबी की दूसरी फसल आई तो सुनहरे बालों को खेतों में लहराते देखकर किसानों के दिल लहराने लगते थे। साल भर पड़ती जमीन ने सोना उगल दिया था। औरतें खुश थीं कि अब के नए नए गहने बनवाएंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे और दारोगा जी की खुशी का तो अंत ही न था। ठाकुर साहब ने ये खुशखबरी सुनी तो देहात की सैर को चले। वही शान शौकत, वही लठैतों का रिसाला, वही गुंडों की फौज।
गौ वालों ने उनके आदर सत्कार की तैयारियां करनी शुरू की। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गला चौपाल के दरवाज पर बांधा, लकड़ी के अंबार लगा दिए, दूध के हौज भर दिए। ठाकुर साहब गौ की मेड़ पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी उनकी अगवानी के लिए हाथ बांधे खड़े थे। लेकिन पहली चीज जिसकी फरमाइश हुई वह लेमनेड और बर्फ थी। असामियों के हाथों के तोते उड़ गए। यह पानी की बोतल इस वक्त वहां अमृत के दामों बिक सकती थी, मगर बेचारे देहाती अमीरों के चोचले क्या जाने, मुजरिमों की तरह सिर झुकाए भौचक खड़े थे। चेहरे पर झेप और शर्म थी, दिलों में धड़कन और भय। ईश्वर, बात बिगड़ गई है, अब तुम ही संभालो। बर्फ की ठंडक न मिली तो ठाकुर साहब की प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा भड़क उठा, कड़क कर बोले, मैं शैतान नहीं हूँ कि बकरों के खून से प्यास बुझाऊं। मुझे ठंडा बर्फ चाहिए और यह प्यास तुम्हारे और तुम्हारी औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। ऐसा न फरामोश, नीच, मैंने तुम्हें जमीन दी, मकान दिए और हैसियत दी, और इसके बदले में तुम ये दे रहे हो कि मैं खड़ा पानी को तरसता हूँ। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुम में से किसी आदमी की सूरत इस गौ में न देखूं, वरना प्रलय हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सको ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी की मनहूस सूरत न देखूं। ये रोना और चीखना फिजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का, आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा ही हुआ। दूसरी रात को सारे गौ कोई दिया जलाने वाला तक न रहा। फूलता फलता गौ भूत का डेरा बन गया। बहुत दिनों तक ये घटना आसपास के मनचले किस्सागोयों के लिए दिलचस्पियों का खजाना बनी रही। एक साहब ने उस पर अपनी कलम भी चलाई। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की गौ आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता जहां मोटापे की सजा फांसी थी। कुछ मजदूर पेशा लोग किस्मत का जुआ खेलने आए, मगर कुछ महीनों से ज्यादा न जम सके। उजड़ा हुआ गौ खोया हुआ एतबार है जो बहुत मुश्किल से जमता है। आखिर जब कोई बस न चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर आराजी माफ करने का काम आम ऐलान कर दिया, लेकिन इस रियासत से रही सही साख भी खो दी। इस तरह 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज वहां बंजारों का काफिला आया। शाम हो गई थी और पूरब तरफ से अंधेरे की लहर बढ़ती चली आती थी। बंजारों ने देखा तो सारा गांव वीरान पड़ा हुआ है। जहां आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे। इस तिलिस्म का भेद समझ में न आया। मकान मौजूद हैं, जमीन उपजाऊ है, हरियाली से लहराते हुए खेत हैं, और इंसान का नाम नहीं। कोई और गौ पास न था, वही पड़ाव डाल दिया। जब सुबह हुई, बैलों के गलों की घंटियों ने फिर अपना रजत संगीत अलापना शुरू किया और काफिला गौ से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती की यह लंबी कहानी उन्हें सुनाई। दुनिया भर में घूमते फिरने ने उन्हें मुश्किलों का आदी बना दिया था। आपस में खुद मशवरा किया और फैसला हो गया। ठाकुर साहब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचे और नजराने दाखिल कर दिए। गौ फिर आबाद हुआ। ये बंजारे बला के चीमर, लोहे की सी हिम्मत और इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गौ में लक्ष्मी का राज हो गया। फिर घरों में से धुएं के बादल उठे। कोल्हारों ने फिर धुएं और भाप की चादरें पहनी। तुलसी के चबूतरे पर फिर से चिराग जले। रात को रंगीन तबीयत नौजवानों की अलापे सुनाई देने लगी। चरागाहों में फिर मवेशियों के गल्ले दिखाई दिए और किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए चरवाहे की बांसुरी की मध्यम और रसीली आवाज दर्द और असर में डूबी हुई इस प्राकृतिक दृश्य में जादू का आकर्षण पैदा करने लगी। भादों का महीना था। कपास के फूलों की सुर्ख और सफेद चिकनाई, तिल की उदी बहार और सन का शोक पीलापन अपने रूप का जलवा दिखाता था। किसानों की मड़ैया और छप्परों पर भी फल फूल की रंगीनी दिखाई देती थी। उस पर पानी की हल्की हल्की फुहारें प्रकृति के सौंदर्य के लिए सिंगार करने वाली का कमा दे रही थी। जिस तरह साधुओं के दिल सत्य की ज्योति से भरे होते हैं, उसी तरह सागर और तालाब साफ शफाफ पानी से भरे थे। शायद राजा इंद्र कैलाश की तरावट भरी ऊंचाइयों से उतरकर अब मैदानों में आने वाले थे।
इसीलिए प्रकृति ने सौंदर्य और सिद्धियों और आशाओं के भी भंडार खोल दिए थे। वकील साहब को भी सैर की तमन्ना ने गुदगुदाया। हमेशा की तरह अपने रईसाना ठाट बाट के साथ गांव में आ पहुंचे। देखा तो संतोष और निश्चिंतता के वरदान चारों तरफ स्पष्ट थे। गांव वालों ने उनके शुभागमन का समाचार सुना, सलाम को हाजिर हुए। वकील साहब ने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहने स्वाभिमान के साथ कदम मिलाते हुए देखा। उनसे बहुत मुस्कुराकर मिले, फसल का हाल चाल पूछा। बूढ़े हरदास ने एक ऐसे लहजे में जिससे पूरी जिम्मेदारी और चौधरपे की शान टपकती थी, जवाब दिया, हुजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है। किसी तरह की तकलीफ नहीं, आपकी दी हुई नेमत खाते हैं और आपका जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ हैं, आप है और आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदल कर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूँ। बड़े उधे हरदास के माथे पर बल पड़े, अभिमान को चोट लगी। बोला, मुझे भी खुशामद करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज नहीं। ताकत की तरह तुम्हारी अक्ल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ गई। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की गर्मी से सबकी आंख फैली हुई और धीरज की सर्दी से माथे सिकुड़े हुए थे। बोला, हम आपकी रैयत है, लेकिन हमको अपनी आबरू प्यारी है और चाहे आप जमींदार को अपना सिर दे दे, आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मनचले साथियों ने बुलंद आवाज में तायद की, आबरू जान के पीछे है। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी और चेहरा लाल हो गया और जोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बातें करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटकाए आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं प्रद्युम्न सिंह हूँ, जिसने तुम जैसे कितने ही हेकलों को इसी जगह कुचलवा डाला है। ये कहकर उन्होंने अपने रिसाले के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर, अब इन चीटियों के पर निकल आए हैं, कल शाम तक इन लोगों से मेरा गौ साफ हो जाए। हरदास खड़ा हो गया, गुस्सा अब चिनगारी बनकर आंखों से निकल रहा था। बोला, हमने इस गौ को छोड़ने के लिए नहीं बसाया है। जब तक जिएंगे इसी गौ में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं और बड़ों की समझ भी बड़ी होती है। हम लोग अक्खर गवार हैं, नाहक गरीबों की जान के पीछ मत पड़िए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से आपके सिपाहियों को चुनौती है, जब चाहे दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिया। उसके साथी गर्व के साथ अकड़ते हुए चले। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे, समझ गया कि यह लोहे के चने हैं, लेकिन शोहदों का सरदार था, कुछ अपने नाम की लाज थी। दूसरे दिन शाम के वक्त जब रात और दिन में मुठभेड़ हो रही थी, इन दोनों जमातों का सामना हुआ। फिर वह धौल धप्पा हुआ कि जमीन थर्रा गई। जवानों ने मुंह के अंदर वह माँ के दिखाई कि सूरज डर के मारे पश्चिम में जा छिपा। तब लाठियों ने सिर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर साहब की दुआ और शुक्रिया की मुस्तहक हो, अर्जुन सिंह ने समझदारी से काम लिया। ताहम उनके चंद आदमियों के लिए गुड़ और हल्दी पीने का सामान हो चुका था। वकील साहब ने अपनी फौज की यह बुरी हालतें देखी। किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई, कोई हांफते हांफते बेदम। खून बहुत कम नजर आया, क्योंकि यह एक अनमोल चीज है और इसे डंडों की मार से बचा लिया गया। तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी और उसकी बहादुरी और जौबाजी की खूब तारीफ की। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी वर्षा हुई कि यह सब गर्द गुबार धुल गया। सुबह को इस रिसाले ने ठंडे ठंडे घर की राह ली और कसम खा गई कि अब भूलकर भी इस गौ का रुख न करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गौ के आदमियों को चौपाल में तलब किया। उनके इशारे की देर थी, सब लोग इकट्ठे हो गए। अख्तियार और हुकूमत अगर घमंड की मसनत से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके उनसे बगलगीर हुए और बोले, मैं ईश्वर का बहु ऋणी हूँ कि मुझे गौ के लिए जिन आदमियों की तलाश थी, वह लोग मिल गए। आपको मालूम है कि यह गौ कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसका कारण यही था कि वे लोग मेरी कसौटी पर पूरे न उतरते थे।
मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली आरज़ू ये थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हों जो जुर्म का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने अधिकारों और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो हुकूमत के गुलाम न हो, जो रोब और अख्तियार की तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर से सहम न जाएं। मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और शर्मिंदगी और बदनामी के बाद मेरी तमन्नाएं पूरी हो गईं। मुझे इत्मीनान है कि आप उल्टी हवाओं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला कामयाबी से करेंगे। मैं आज इस गौ से अपना हाथ खींचता हूँ। आज से यह आपकी मिल्कियत है। आप ही इसके जमींदार और मालिक हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप फले फूले और सरसब्ज हों। इन शब्दों ने दिलों पर जादू का काम किया। लोग स्वामी भक्ति के आवेश से मस्त होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा न होंगे। आपका सा कद्रदान और रियाया परवर बुजुर्ग हम कहाँ पाएंगे। वीरों की भक्ति और सहानुभूति, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और असर पैदा करने वाला दृश्य आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन ठाकुर साहब अपने उदार निश्चय पर दृढ़ रहे और 50 साल से ज्यादा गुजर गए हैं। लेकिन उन्हीं बंजारों के वारिस अभी तक मौजा साहसगंज के माफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की पूजाओं मन्नतें करती हैं और गो अब इस मौज के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदी पर पहुंच गए हैं, लेकिन बूढ़े और अक्खर हरदास के नाम पर अब भी गर्व करते हैं। और भादो सुदी एकादशी के दिन अभी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं। राजपूत खानदान में पैदा हो जाने ही से कोई सूरमा नहीं हो जाता और न नाम के पीछे सिंह की दुम लगा देने ही से बहादुरी आती है। गजेंद्र सिंह के पुरखे किस जमाने में राजपूत थे इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं, लेकिन इधर 3 पुश्तों से तो नाम के सिवा उनमें राजपूती के कोई लक्षण न थे। गजेंद्र सिंह के दादा वकील थे और जिरह या बहस में कभी कभी राजपूती का प्रदर्शन कर जाते थे। बाप ने कपड़े की दुकान खालकर इस प्रदर्शन की भी गुंजाइश न रखी और गजेंद्र सिंह ने तो लूटिया ही डुबो दी। डील डॉल में भी फर्क आता गया। भूपेंद्र सिंह का सीना लंबा चौड़ा था, नरेंद्र सिंह का पेट लंबा चौड़ा था, लेकिन गजेंद्र सिंह का कुछ भी लंबा चौड़ा न था। वो हल्के फुल्के, गोरे चिट्टे, ऐना कब्जा, नाजुक बदन, फैशनेबल बाबू थे। उन्हें पढ़ने लिखने से दिलचस्पी थी, मगर राजपूत कैसा ही हो उसकी शादी तो राजपूत खानदान ही में होगी। गजेंद्र सिंह की शादी जिस खानदान में हुई थी, उस खानदान में राजपूती जौहर बिल्कुल फना न हुआ था। उनके ससुर पेंशन सूबेदार थे, साले शिकारी और कुश्तीबाज। शादी हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक एक बार भी ससुराल न आ सका। इम्तहानों से फुर्सत ही न मिलती थी, लेकिन अब पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, नौकरी की तलाश थी। इसलिए अब की होली के मौके पर ससुराल से बुलावा आया तो उसने कोई हील हुज्जत न की। सूबेदार की बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान थी। फौजी अफसरों की हुक्म कितनी कद्र और कितनी इज्जत करते हैं, यह उसे खूब मालूम था। समझा मुमकिन है सूबेदार साहब की सिफारिश से नायब तहसीलदारी में नामजद हो जाए। इधर श्याम दुलारी से भी साल भर से मुलाकात नहीं हुई थी। एक निशाने से 2 शिकार हो रहे थे। नया रेशमी कोट बनवाया और होली के एक दिन पहले ससुराल जा पहुंचा। अपने गरांडी सालों के सामने बच्चा सा मालूम होता था। तीसरे पहर का वक्त था। गजेंद्र सिंह अपने सालों से विद्यार्थी काल के कारनामे बयान कर रहा था। फुटबॉल में किस तरह एक देव जैसे लंबे तिरंगे गोरे को पटकनी दी, हॉकी मैच में किस तरह अकेले गोल कर लिया कि इतने में सूबेदार साहब देव की तरह आकर खड़े हो गए और बड़े लड़के से बोले, अरे सुनो, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? बाबूजी शहर से आए हैं, इन्हीं ले जाकर जरा जंगल की सैर करा लाओ, कुछ शिकार विकार खिलाओ। यहाँ ठंडा वेठा तो है नहीं, इनका जी घबराता होगा। वक्त भी अच्छा है, शाम तक लौट आओगे। शिकार का नाम सुनते ही गजेंद्र सिंह की नानी मर गई। बेचारे ने उम्र भर कभी शिकार न खेला था। ये देहाती उजड़ लौंडे उसे न जाने कहां कहां दौड़ाएंगे। कहीं किसी जानवर का सामन आ गया तो कहीं के न रहे। कौन जाने हिरन ही चोट कर बैठे। हिरन भी तो भागने की राह न पाकर कभी कभी पलट पड़ता है। कहीं भेड़िया निकल आए तो काम ही तमाम कर दे।
बोले, मेरा तो इस वक्त शिकार खेलने को जी नहीं चाहता, बहुत थक गया हूँ। सूबेदार साहब ने फरमाया, तुम घोड़े पर सवार हो लेना, यही तो देहात की बहार है। चुन्नू, जाकर बंदूक ला, मैं भी चलूं। कई दिन से बाहर नहीं निकला, मेरा राइफल भी लेते आना। चुन्नू और मुन्नू खुश खुश बंदूक लेने दौड़े। इधर गजेंद्र की जान सूखने लगी। पछता रहा था कि नाहक इन लौडों के साथ गपशप करने लगा। जानता कि यह बला सिर पर आने वाली है, तो आते ही फौरन बीमार बांधकर चारपाई पर पड़ रहा था। अब तो कोई हीला भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी मुसीबत घोड़े की सवारी। देहाती घोड़े यो ही थान पर बंधे बंधे टर्रे हो जाते हैं और आसन का कच्चा सवार देखकर तो वह और भी शेखियां करने लगते हैं। कहीं अल्फ हो गया मुझे लेकर किसी नाले की तरफ बेतहाशा भागा तो खैरियत नहीं। दोनों सालों बंदूकें लेकर आ पहुंचे। घोड़ा भग खींचकर आ गया। सूबेदार साहब शिकुरी कपड़े पहनकर तैयार हो गए। अब गजेंद्र के लिए कोई हीला न रहा। उसने घोड़े की तरफ कनाखियों से देखा, बार बार जमीन पर पैर पटकता था, हिनहिनाता था, उठी हुई गर्दन, लाला आंखें, कनौतियां खड़ी, बोटी बोटी फड़क रही थी। उसकी तरफ देखते हुए डर लगता था। गजेंद्र दिल में सहम उठा मगर बहादुरी दिखाने के लिए घोड़े के पास जाकर उसके गर्दन पर इस तरह थपकियां दी कि जैसे पक्का शहसवार है, और बोला, जानवर तो जानदार है मगर मुनासिब नहीं मालूम होता कि आप लोगों तो पैदल चले और मैं घोड़े पर बैठूं। ऐसा कुछ थका नहीं, मैं भी पैदल ही चलूंगा, इसका मुझे अभ्यास है। सूबेदार ने कहा, बेटा, जंगल दूर है, थक जाओगे, बड़ा सीधा जानवर है, बच्चा भी सवार हो सकता है। गजेंद्र ने कहा, जी नहीं, मुझे भी यूं ही चलने दीजिए। गपशप करते हुए चले गए। सवारी में वह लुफ्त कहाँ, आप बुजुर्ग हैं, सवार हो जाएं। चारों आदमी पैदल चले। लोगों पर गजेंद्र की इस नम्रता का बहुत अच्छा असर हुआ। सम्यता और सदाचार तो शहर वाले ही जानते हैं, इस पर इल्म का बरक। थोड़ी दूर के बाद पथरीला रास्ता मिला। एक तरफ हरा भरा मैदान, दूसरी तरफ पहाड़ का सिलसिला। दोनों ही तरफ बबूल, करील, करौंद और धाक के जंगल थे। सूबेदार साहब अपनी फौजी जिंदगी के पिटे हुए किस्से कहते चले आते थे। गजेंद्र तेज चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार पिछड़ जाता था और उसे 2-4 कदम दौड़कर उनके बराबर होना पड़ता था। पसीने से तर हौंफता हुआ अपनी बेवकूफ पर पछताता चला जाता था। यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी, श्याम दुलारी महीने 2 महीने में जाती ही। मुझे इस वक्त कुत्ते की तरह दौड़ते आने की क्या जरूरत थी। अभी से यह हाल है, शिकार नजर आ गया तो मालूम नहीं क्या आफत आएगी। मील 2 मील की दौड़ तो उन के लिए मामूली बात है, मगर यहाँ तो कचूमर ही निकल जाएगा। शायद बेहोश होकर गिर पड़ूं। पैर अभी से मन मन भर के हो रहे थे। यकायक रास्ते में सेमल का एक पेड़ नजर आया। नीचे लाल लाल फूल बिछे हुए थे, ऊपर सारा पेड़ गुलनार हो रहा था। गजेंद्र वहीं खड़ा हो गया और उस पेड़ को मस्ताना निगाहों से देखने लगा। चुन्नू ने पूछा, क्या है जीजा जी, रुक कैसे गए? गजेंद्र सिंह ने मुग्ध भाव से कहा, कुछ नहीं, इस पेड़ का आर्क्षिक सौंदर्य देखकर दिल बाग बाग हुआ जा रहा है। आहा, क्या बहार है, क्या रौनक है, क्या शान है कि जैसे जंगल की देवी ने गोधीली के आकाश को लज्जित करने के लिए केसरिया जोड़ा पहन लिया हो, या ऋषियों की पवित्र आत्माएं अपनी शाश्वत यात्रा में यहाँ आराम कर रही हो, या प्रकृति का मधुर संगीत मूर्तिमान होकर दुनिया पर मोहिन मंत्र डाल रहा हो। आप लोग शिकार खेलने जाए, मुझे इस अमृत से तृप्त होने दीजिए। दोनों नौजवान आश्चर्य से गजेंद्र का मुंह ताकने लगे। उनकी समझ ही में न आया कि यह महाशय कह क्या रहे हैं। देहात के रहने वाले, जंगलों में घूमने वाले, सेमल उनके लिए कोई अनोखी चीज न थी। उसे रोज देखते थे, कितनी ही बार उस पर चढ़े थे, उसके नीचे दौड़े थे, उसके फूलों की गेंद बनाकर खेले थे। उन पर यह मस्ती कभी न छाई थी। सौंदर्य का उपभोग करना बेचारे क्या जाने। सूबेदार साहब आगे बढ़ गए थे। इन लोगों को ठहरा हुआ देखकर लौट आए और बोले, क्यों बेटा, ठहर क्यों गए? गजेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग मुझे माफ कीजिए, मैं शिकार खेलने न जा सकूंगा। फूलों की यह बहार देखकर मुझ पर मस्ती सी छा गई है।
मेरी आत्मा स्वर्ग के संगीत का मजा ले रही है। आहा, यह मेरा ही दिल जो फूल बनकर चमक रहा है। मुझ में भी वही लाली है, वही सौंदर्य है, वही रस है। मेरे हृदय पर केवल अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। किसका शिकार करें? जंगल के मासूम जानवरों का। हम ही तो जानवर हैं, हम ही तो चिड़िया हैं। ये हमारी ही कल्पनाओं का दर्पण है जिसमें भौतिक संसार की झलक दिखाई पड़ रही है। क्या अपना ही खून करें? नहीं, आप लोग शिकार करन जाएं। मुझे इस मस्ती और बहार में डूबकर इसका आनंद उठाने दें। बल्कि मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप भी शिकार से दूर रहें। जिंदगी खुशियों का खजाना है, उसका खून न कीजिए। प्रकृति के दृश्यों से अपने मानस चक्षुओं को तृप्त कीजिए। प्रकृति के एक एक कण में, एक एक फूल में, एक एक पत्ती में इसी आनंद की किरणों चमक रही हैं। खून करके आनंद के इस अक्षय स्रोत को अपवित्र न कीजिए। इस दार्शनिक भाषण ने सभी को प्रभावित कर दिया। सूबेदार ने चुन्नू से धीमे से कहा, उम्र तो कुछ नहीं है लेकिन कितना ज्ञान भरा हुआ है। चुन्नू ने भी अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया, विद्या से ही आत्मा जाग जाती है, शिकार खेलना है बुरा। सूबेदार साहब ने ज्ञानियों की तरह कहा, हाँ बुरा तो है, चलो लौट चलें। जब हर एक चीज में उसी का प्रकाश है तो शिकार कौन और शिकार कौन, अब कभी शिकार न खेलूंगा। फिर वह गजेंद्र से बोले, भैया तुम्हारे उपदेश ने हमारी आंखें खोल दी। कसम खाते हैं अब कभी शिकार न खेलेंगे। गजेंद्र पर मस्ती छाई हुई थी। उसी नशे की हालत में बोला, ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है कि उसने आप लोगों को ये सद्बुद्धि दी। मुझे खुद शिकार का कितना शौक था, बतला नहीं सकता। अनगिनत जंगली सुअर, हिरन, तेंदुए, नील गाय, मगर मारे होंगे, एक बार चीते को मार डाला। मगर आज ज्ञान की मदिरा का वह नशा हुआ कि दुनिया का कहीं अस्तित्व ही नहीं रहा। होली जलाने का मुहूर्त 9 बजे रात को था। 8 ही बजे से गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे गाते बजाते कबीरे उड़ाते होली की तरफ चले। सूबेदार साहब भी बाल बच्चों को लिए मेहमान के साथ होली जलाने चले। गजेंद्र ने अभी तक किसी बड़े गांव की होली न देखी थी। उसके शहर में तो हर मोहल्ले में लकड़ी के मोटे मोटे 2-4 कुंडे जला दिए जाते थे, जो कई कई दिन तक जलते रहते थे। यहाँ की होली एक लंबे चौड़े मैदान में किसी पहाड़ की ऊंची चोटी की तरह आसमान से बातें कर रही थी। ज्यों ही पंडित जी ने मन र पढ़कर नए साल का स्वागत किया, आतिशबाजी छूटने लगी। छोटे बड़े सभी पटाखे, छछूंदरे, हवाएं छोड़ने लगे। गजेंद्र के सिर पर से कई छछूंदर सनसनाती हुई निकल गईं। हर एक पटाखे पर बेचार पे 2-2, 4-4 कदम पीछे हट जाता था और दिल में इस उज्जवल देहातिया को कोसता था। यह क्या बेहूदगी है, बारूद कहीं कपड़े में लग जाए, कोई और दुर्घटना हो जाए तो सारी शरारत निकल जाए। रोज ही तो ऐसी वारदातों होती रहती है, मगर इन गवारों क्या खबर। यहाँ दादा न जो कुछ किया वही करेंगे, चाहे उसमें कुछ तुक हो या न हो। अचानक नजदीक से एक बमगोल के छूटने की गगनभेदी आवाज हुई कि जैसे बिजली कड़की हो। गजेंद्र सिंह चौंक कर कोई 2 फीट ऊंचे उछल गए। अपनी जिंदगी में वह शायद कभी इतना न कूदे थे। दिल धक धक करने लगा, गोया तोप के निशाने के सामने खड़े हों। फौरन दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और 10 कदम और पीछे हट गए। चुन्नू ने कहा, जीजाजी आप क्या छोड़ेंगे, क्या लाऊं? मुन्नू बाला, हवाएं छोड़िए जीजाजी, बहुत अच्छी है, आसमान में निकल जाती हैं। चुन्नू, हवाएं बच्चे छोड़ते हैं कि यह छोड़ेंगे? आप बमगोला छोड़िए भाई साहब। गजेंद्र भाई, मुझे इन चीजों का शौक नहीं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, बूढ़े भी कितनी दिलचस्पी से आतिशबाजी छुड़ा रहे हैं। मुन्नू, 2-4 महताबियां तो जरूर छोड़िए। गजेंद्र को महताबियां निरापद जान पड़ी। उनकी लाल हरी सुनहरी चमक के साचम ने उनके गोरे चेहरे और खूबसूरत बालों और रेशमी कुर्ते की मोहकता कितनी बढ़ जाएगी। कोई खतरे की बात भी नहीं। मजे से हाथ में लिए खड़े हैं। गुल टप टप नीचे गिर रहा है और सबकी निगाहें उनकी तरफ लगी हुई है। उनकी दार्शनिक बुद्धि भी आत्म प्रदर्शन की लालसा से मुक्त न थी। फौरन महताबी ले ली, उदासीनता की एक अजब शान के साथ। मगर पहली ही महताबी छोड़ना शुरू की थी कि दूसरा बमगोला छूटा। आसमान कांप उठा।
गजेंद्र को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कान के पर्दे फट गए या सिर पर कोई हथौड़ा गिर पड़ा। महताबी हाथ से छूटकर गिर पड़ी और छाती धड़कने लगी। अभी इस धमाके से संभलने ने पाए थे कि दूसरा धमाका हुआ। जैसे आसमान फट पड़ा। सारे वायुमंडल में कंपन सा आ गया। चिड़िया घोंसलों से निकल निकल शोर मचाती हुई भागी। जानवर रस्सियां तुड़ा तुड़ा कर भागे और गजेंद्र भी सिर पर पांव रखकर भागे, सरपट, और सीधे घर पर आकर दम लिया। चुन्नू और मुन्नू दोनों घबरा गए। सूबेदार साहब के होश उड़ गए। तीनों आदमी बगातुक दौड़े हुए गजेंद्र के पीछे चले। दूसरों ने जो उन्हें भागते देखा तो समझे शायद कोई वारदात हो गई। सबके सब उनके पीछे हो लिए। गांव में एक प्रतिष्ठित अतिथि का आना मामूली बात न थी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, मेहमान को हो क्या गया? माजरा क्या है? क्यों ये लोग दौड़े जा रहे हैं? एक पल में सैकड़ों आदमी सूबेदार साहब के दरवाजे पर हाल चाल पूछने लिए जमा हो गए। गांव का दामाद कुरुक होने पर भी दर्शनीय और बदहाल होते हुए भी सबका प्रिय होता है। सूबेदार ने सहमी हुई आवाज में पूछा, तुम वहां से क्यों भाग आए, भैया? गजेंद्र को क्या मालूम था कि उसके चले आने से ये तहलका मच जाएगा। मगर उसके हाजिर दिमाग ने जवाब सोच लिया था, और जवाब भी ऐसा कि गांव वालों पर उसकी अलौकिक दृष्टि की धाक जमा दे। बोला, कोई खास बात न थी, दिल में कुछ ऐसा ही आया कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, कोई बात जरूर थी। आप पूछकर क्या करेंगे? मैं उसे जाहिर करके आपके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहता। जब तक बतला न दोगे बेटा, हमें तसल्ली नहीं होगी। सारा गांव घबराया हुआ है। गजेंद्र ने फिर सूफियों का सा चेहरा बनाया, आंखें बंद कर ली, जम्हाया ली और आसमान की तरफ देखकर बोले, बात यह है कि जो ही मैंने महताबी हाथ में ली, मुझे मालूम हुआ जैसे किसी ने उसे मेरे हाथ से छीन कर फेंक दिया। मैंने कभी आतिशबाजियां नहीं छोड़ी, हमेशा उनको बुरा भला कहता रहा हूँ। आज मैंने वह काम किया जो मेरी अंतरात्मा के खिलाफ था। बस गजब ही तो हो गया। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। शर्म से मेरी गर्दन झुक गई और मैं इसी हालत में वहां से भागा। अब आप लोग मुझे माफ करें, मैं आपको जश्न में शरीक न हो सकूंगा। सूबेदारा साहब ने इस तरह गर्दन हिलाई कि जैसे उनके सिवा वहां कोई इस अध्यात्मा का रहस्य नहीं समझ सकता। उनकी आंखें कह रही थी, आती है तुम लोगों की समझ में यह बातें। तुम भला क्या समझोगे, हम भी कुछ कुछ ही समझते हैं। होली तो नियत समय जलाई गई थी, मगर आतिशबाजियां नदी में डाल दी गईं। शरीर लड़कों ने कुछ इसलिए छिपाकर रख ली कि गजेंद्र चले जाएंगे तो मजे से छुड़ाएंगे। श्याम दुलारी ने एकांत में कहा, तुम तो वहां से खूब भागो। गजेंद्र अकड़ कर बोले, भागता क्यों? भागने की तो कोई बात न थी। मेरी तो जान निकल गई का। न मालूम क्या हो गया। तुम्हारे ही साथ मैं भी दौड़ी आई। टोकीर भर आतिशबाजी पानी में फेंक दी गई। ये तो रुपये को आग में फूंकना है। ये तो रुपये को आग में फूंकना है। होली में भी न छोड़े तो कब छोड़े? त्योहार इसीलिए तो आते हैं। त्योहार में गाओ बजाओ, अच्छी अच्छी चीजें पकाओ खाओ, खैरात करो, या दोस्तों से मिलो, सबसे मोहब्बत से पेश आओ। बारूद उड़ने का नाम त्योहार नहीं है। रात को 12 बज गए थे। किसी ने दरवाजे पर धक्का मारा। गजेंद्र ने चौंक कर पूछा, ये धक्का किसने मारा? श्यामा ने लापरवाही से कहा, बिल्ली बिल्ली होगी। कई आदमियों के फटफट करने की आवाजें आईं, फिर किवाड़ पर धक्का पड़ा। गजेंद्र को कपकपी छूट गई। लालटेन लेकर दराज से झांक तो चेहरे का रंग उड़ गया। 4-5 आदमी कुर्ते पहने, पगड़ियां बांधे, दाढ़ियां लगाए, कंधे पर बंदूकें रखे, किवाड़ को तोड़ डालने की जबरदस्त कोशिश में लगे हुए थे। गजेंद्र कान लगाकर बातें सुनने लगा। दोनों सो गए हैं, किवाड़ तोड़ डालो, माल अलमारी में है। और अगर दोनों जाग गए, औरत क्या कर सकती है? मर्द का चारपाई से बांध देंगे। सुनते हैं गजेंद्र सिंह कोई बड़ा पहलवान है। कैसा ही पहलवान हो, 4 हथियार बंद आदमियों के सामने क्या कर सकता है? गजेंद्र के कोटो तो बदन में खून नहीं। श्याम दुलारी से बोले, ये डाकू मालूम होते हैं। अब क्या होगा? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। चोर चोर पुकारो।
जाग हो जाएगी, आप भाग जाएंगे। नहीं, मैं चिल्लाती हूँ, चोर का दिल आधा। ना ना, कहीं ऐसा गजब न करना। इन सबों के पास बंदूकें हैं। गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? घर के आदमी क्या हुए? भैया और मुन्नू दादा खलिहान में सोने गए हैं। काक दरवाजे पर पड़े होंगे, उनके कानों पर तोप छूटे तब भी न जागेंगे। इस कमरे में कोई दूसरी खिड़की भी तो नहीं है कि बाहर आवाज पहुंचे। मकान है या कैद खाने, मैं तो चिल्लाती हूँ। अरे नहीं भाई, क्यों जान देने पर तुली हो? मैं तो सोचता हूँ हम दोनों चुपचाप लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। बदमाशों को जो कुछ ले जाना हो ले जाएं, जान तो बचे। देखो किवाड़ हिल रहे हैं, कहीं टूट न जाएं। हे ईश्वर, कहाँ जाएं? इस मुसीबत में तुम्हारा ही भरोसा सा है। क्या जानता था कि यह आफत आने वाली है, नहीं आता ही क्यों? बसा चुप्पी ही साध लो। अगर हिलाए विलाए तो भी सांस मत लेना। मुझसे तो चुप्पी साध कर पड़ा न रहा जाएगा। जेवर उतार कर रख क्यों नहीं देती? शैतान जेवर ही तो लेंगे। जेवर तो न उतारूंगी चाहे कुछ ही क्यों न हो जाए। क्यों जान देने पर तुली हुई हो? खुशी से तो जेवर न उतारूंगी। जबरदस्त और बात है। खामोशी, सुनो सब क्या बातें कर रहे हैं। बाहर से आवाज आई, किवाड़ खोल दो नहीं तो हम किवाड़ तोड़कर अंदर आ जाएंगे। गजेंद्र श्याम दुलीरे की मिन्नत की, मेरी मानो श्यामा, जेवर उतार कर रख दो। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी नए जेवर बनवा दूंगा। बाहर से आवाज आई, क्यों आई? बस 1 मिनट की मोहलत और देते हैं, अगर किवाड़ न खोले तो खैरियत नहीं। गजेंद्र ने श्याम दुलारी से पूछा, खोल दूं? हाँ। जान लेकर छोड़ोगी? मुझसे तो अब सब्र नहीं होता, मैं किवाड़ खोल देती हूँ। उसने दरवाजा खोल दिया। 5 चोर में भर भर कर घुस आए। एक ने अपने साथी से कहा, मैं इस लौंडे को पकड़े हुए हूँ, तुम औरत के सारे गहने उतार लो। दूसरा बोला, इसने तो आंखों बंद कर ली। अरे, तुम आंखें क्यों नहीं खोलती जी? तीसरा, यार, औरत तो हसीन है। चौथा, सुनती है ओ महरिया, जेवर दे दे नहीं गला घोंट दूंगा। गजेंद्र दिल में बिगड़ रहे थे, ये चुड़ैल जेवर क्यों नहीं उतार देती? श्यामा दुलीरी ने कहा, गला घोंट दो, चाहे गोली मार दो, जेवर न उतारूंगी। पहला, इस उठा ले चलो। यो न मानेगी, मंदिर खाली है। दूसरा, बस यही मुनासिब है, क्यों रे छोकरी, हमारे साथ चलेगी? श्याम दुलारी, तुम्हारे मुंह में कालिख लगा दूंगी। तीसरा, न चलेगी तो इस लौंडे को ले जाकर बेच डालेंगे। श्यामा, एक एक के हथकड़ी लगवा दूंगा। चौथा, क्यों इतना बिगड़ती है महारानी, जरा हमारे साथ चली क्यों नहीं चलती? क्या हम इस लौड़े से भी गए गुजरे हैं? क्या रह जाएगा अगर हम तुझे जबरदस्ती उठा ले जाएंगे? यो सीधी तरह नहीं मानती हो, तुम जैसी हसीन औरत पर जुल्म करने को जी नहीं चाहता। चवा, या तो सारे जेवर उतार कर दे दो या हमारे साथ चलो। श्याम दुलारी काका आएंगे तो एक एक की खाल उधेड़ डालेंगे। पहला, ये यो न मानेगी, खर इस लौड़े को उठा ले चलो, तब आप ही पैरों पड़ेगी। 2 आदमियों ने एक चादर से गजेंद्र के हाथ पांव बांधे। गजेंद्र मुर्दे की तरह पड़े हुए थे, सांस तक न आती थी। दिल में झुंझला रहे थे, हाय कितनी बेवफा औरत है, जेवर न देगी चाहे ये सब मुझे जान से मार डालें। अच्छा, जिंदा बचूंगा तो देखूंगा, बात तक तो पूछ नहीं। डाकुओं ने गजेंद्र को उठा लिया और लेकर आंगन में जा पहुंचे तो श्याम दुलारी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, इन्हें छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। पहला पहले ही क्यों न राजी हो गई थी? चलेगी न? श्याम दुलारी, चलूंगी कहती तो हूँ। तीसरा, अच्छा तो चल, हम इसे छोड़ देते हैं। दोनों चोरों पे गजेंद्र को लाकर चारपाई पर लिटा दिया और श्याम दुलारी को लेकर चले दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। गजेंद्र ने डरते डरते आंखें खोली, कोई नजर न आया। उठकर दरवाजे से झांका, सहन में भी कोई न था। तीर की तरह निकलकर सदर दरवाजे पर आए लेकिन बाहर निकलने का हौसला न हुआ। चाहा कि सूबेदार साहब को जगाएं, मुंह से आवाज न निकली। उसी वक्त कह कहे की आवाज आई। 5 औरतें चुहल करती हुई श्याम दुलारी के कमरे में आईं। गजेंद्र का वहां पता न था। एक कहाँ चले गए?
श्याम दुलारी बाहर चले गए होंगे। दूसरी, बहुत शर्मिंदा होंगे। तीसरी, डर के मारे उनकी सांस तक बंद हो गई थी। गजेंद्र ने बोलचाल सुनी तो जान में जान आई। समझे शायद घर में जाग हो गईं। लपक कर कमरे के दरवाजे पर आए और बोले, जरा देखिए शमा कहाँ है, मेरी तो नींद ही न खुली। जल्द किसी को दौड़ाए। यकायक उन्हीं औरतों के बीच में श्यामा को खड़क हंसते देखकर हैरत में आ गए। पांचों सहेलियों ने हंसना और तालियां पीटना शुरू कर दिया। एक ने कहा, वाह जीजा जी, देखिए आपकी बहादुरी। श्याम दुलारी, तुम सब की सब शैतानी हो। तीसरी बीवी तो चारों के साथ चली गई और आपने सांस तक न ली। गजेंद्र समझ गए, बड़ा धोखा खाया। मगर जबान के शेर फौरन बिगड़ी बात बना ली, मालिक तो क्या करता, तुम्हारा स्वांग बिगाड़ देता। मैं भी इस तमाशे का मजा ले रहा था। अगर सबों को पकड़कर मूछें उखाड़ लेता तो तुम कितनी शर्मिंदा होती। मैं इतना बेरहम नहीं हूँ। सबकी गजेंद्र का मुंह देखती रह गई। सौभाग्यवती स्त्री के लिए उस पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होती है। वह उसी के लिए जीती और मारती है। उसका हंसना बोलना उसी के प्रसन्न करने के लिए और उसका बनाव श्रृंगार उसी को लुभाने के लिए होता है। उसका सोहाग जीवन है और सोहाग का उठ जाना उसके जीवन का अंत है। कमलाचरण की अकाल मृत्यु वृजरानी के लिए मृत्यु से कम न थी। उसके जीवन की आशाएं और उमंगें सब मिट्टी में मिल गईं। क्या क्या अभिलाषाएं थी और क्या हो गया। प्रति क्षण मृत कमलाचरण का चित्र उसके नेत्रों में भ्रमण करता रहता। यदि थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें झपक जाती तो उसका स्वरूप साक्षात नेत्रों के सम्मुख आ जाता। किसी किसी समय में भौतिक त्रैतापों को किसी विशेष व्यक्ति या कुटुंब से प्रेम सा हो जाता है। कमला का शोक शांत भी न हुआ था। बाबू श्यामाचरण की बारी आई। शाखा भेदन से वृक्ष को मुरझाया हुआ न देखकर इस बार दुर्देव ने मूल ही काट डाला। रामदीन पांडे बड़ा दम्भी मनुष्य था। जब तक डिप्टी साहब मझगांव में थे दबका बैठा रहा, परंतु जो ही वे नगर को लौटे उसी दिन से उसने उत्पात करना आरंभ किया। सारा गांव का गांव उसका शत्रु था। जिस दृष्टि से मझगांव वालों ने होली के दिन उसे देखा, वह दृष्टि उसके हृदय में कांटे की भांति खटक रही थी। जिस मंडल में माझगांव स्थित था, उसके थानेदार साहब एक बड़े घाघ और कुशल रिश्वती थे। सहस्रों की रकम पचा जाए पर डकार तक न ले। अभियोग बनाने और प्रमाण गढ़ने में ऐसे अभ्यस्त थे कि बात चलते मनुष्य को फांस ले और वह फिर किसी के छुड़ाए न छूटे। अधिकार वर्ग उस हथकंडों से विज्ञ था, पर उनकी चतुराई और कार्यदक्षता के आगे किसी का कुछ बस न चलता था। रामदीन थानेदार साहब से मिला और अपने हृदरोग की औषधि मांगी। उसके एक सप्ताह पश्चात मझगांव में डाका पड़ गया। एक महाजन नगर से आ रहा था। रात को नंबरदार के यहाँ ठहरा। डाकुओं ने उसे लौटकर घर न जाने दिया। प्रातःकाल थानेदार साहब तहकीकात करने आए और एक ही रस्सी में सारे गांव को बांधकर ले गए। दैवात मुकदमा बाबू श्यामाचरण की इजलास में पेश हुआ। उन्हें पहले से सारा कच्चा चिट्ठा विदित था और ये थानेदार साहब बहुत दिनों से उनकी आंखों पर चढ़े हुए थे। उन्होंने ऐसी बाल की खाल निकाली कि थानेदार साहब की पोल खुल गई। 6 मास तक अभियोग चला और धूम से चला। सरकारी वकीलों ने बड़े बड़े उपाय किए, परंतु घर के भेदी से क्या छिप सकता था। फल ये हुआ कि डिप्टी साहब ने सब अभियुक्तों को बेदाग छोड़ दिया और उसी दिन सायंकाल को थानेदार साहब मुअत्तल कर दिए गए। जब डिप्टी साहब फैसला सुनाकर लौटे, एक हितचिंतक कर्मचारी ने कहा, हुजूर, थानेदार साहब से सावधान रहिएगा। आज बहुत छलाया हुआ था। पहले भी 2-3 अफसरों को धोखा दे चुका है। आप पर अवश्य वार करेगा। डिप्टी साहब ने सुना और मुस्कुराकर उस मनुष्य को धन्यवाद दिया, परंतु अपनी रक्षा के लिए कोई विशेष यत्न न किया। उन्हें इसमें अपनी भीरुता जान पड़ती थी। राधा अहीर बड़ा अनुरोध करता रहा कि मैं आपके संग रहूंगा। काशी भर भी बहुत पीछे पड़ा रहा, परंतु उन्होंने किसी को संग न रखा। पहले ही की तरह अपना काम करते रहे। जालिम खां बात का धनी था। वह जीवन से हाथ धोकर बाबू श्यामाचरण के पीछे पड़ गया।
एक दिन वे सैर करके शिवपुर से कुछ रात गए लौट रहे थे। पागल खाने के निकट कुछ फिटिन का घोड़ा बित्ता गाड़ी रुक गई और पल भर में जालिम खां ने एक वृक्ष की आड़ से पिस्तौल चलाई। पड़ाके का शब्द हुआ और बाबू श्यामाचरण के वक्षस्थल से गोली पार हो गई। पागल खाने के सिपाही दौड़े, जालिम खां पकड़ लिया गया। साइस ने उसे भागने न दिया था। इस दुर्घटनाओं ने उसके स्वभाव और व्यवहार में अकस्मात बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया। बात बात पर विरजन से चिढ़ जाती और कटुक्तियों से उसे जलाती। उसे यह भ्रम हो गया कि ये सब आपत्तियां इसी बहू की लाई हुई है। यही अभागिन जब से घर आई, घर का सत्यानाश हो गया। इसका पौरा बहुत निकृष्ट है। कई बार उसने खुलकर विरजन से कह भी दिया कि तुम्हारे चिकने रूप ने मुझे ठग लिया। मैं क्या जानती थी कि तुम्हारे चरण ऐसे अशुभ हैं। विरजन ये बातें सुनती और कलेजा थाम कर रह जाती। जब दिन ही बुरे आ गए तो भली बातें क्यों कर सुनने में आए। यह आठों पहाड़ का ताप उसे दुख के आंसू भी न बहाने देता। आंसू तब निकलते हैं जब कोई हितैषी हाँ और दुख को सुने। ताने और व्यंग्य की अग्नि से आंसू जल जाते हैं। एक दिन विरजन का चित्त बैठे बैठे घर में ऐसा घबराया कि वह तनिक देर के लिए वाटिका में चली आई। इस वाटिका में कैसे कैसे आनंद के दिन बीते थे। इसका एक एक पद मरने वाले के असीम प्रेम का स्मारक था। कभी वे दिन भी थे कि इन फूलों और पत्तियों को देखकर चित्त प्रफुल्लित होता था और सुरभित वायु चित्त को पर मोदित कर देती थी। यही वह स्थल है जहाँ अनेक संध्याएं प्रेमालाप में व्यतीत हुई थी। उस समय पुष्पों की कलियां अपने कोमल अधरों से उसका स्वागत करती थीं। पर शोक, आज उनके मस्तक झुके हुए और अधर बंद थे। क्या ये वही स्थान न था जहाँ अलबेली मालिन फूलों के हार गूंथती थी। पर भोली मालिन को क्या मालूम था कि इसी स्थान पर उसे अपने नेत्रे से निकले हुए मोतियों को हार गूंथने पड़ेंगे। इन्हीं विचारों में विरजन की दृष्टि उस कुंज की ओर उठ गई जहाँ से एक बार कमलाचरण मुस्कुराता हुआ निकला था, मानो वह पत्तियों का हिलना और उसके वस्त्रे की झलक देख रही है। उससे मुख पर उसे समय मंद मंद मुस्कान सी प्रकट होती थी, जैसे गंगा में डूबते हुर्षर्य की पीली और मलिन किने का प्रतिबिंब पड़ता है। अचानक प्रेमवती ने आकर कर्णकटु शब्दों में कहा, अब आपका सैर करने का शौक हुआ है। विरजन खड़ी हो गई और रोती हुई बोली, माता, जिसे नारायण ने कुचला उसे आप क्यों कुचलती हैं। निदान प्रेमवती का चित्त वहां से ऐसा उचाट हुआ कि एक मास के भीतर सब सामान औने पौने बेचकर मझगांव चली गई। वृज रानी को संग न लिया। उसका मुख देखने से उसे घृणा हो गई थी। विरजन इस विस्तृत भवन में अकेली रह गई। माधवी के अतिरिक्त अब उसका कोई हितैषी न रहा। सुवामा को अपनी मुंहबोली बेटी की विपत्तियों का ऐसा ही शेख हुआ जितना अपनी बेटी का होता। कई दिन तक रोती रही और कई दिन बराबर उसे सजाने के लिए आती रही। जब विरजन अकेली रह गई तो सुगमा ने चाहा कि यह मेरे यहाँ उठाए और सुख से रहे। स्वयं कई बार बुलाने गई, पर विरजन किसी प्रकार जाने को राजी न हुई। वह सोचती थी कि ससुर को संसार से सिधारे भी 3 मास भी नहीं हुए। इतनी जल्दी यह घर सूना हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि उनके मरते ही सास और बहू लड़ मरी। यहाँ तक कि उसके इस हट से सुवामा का मन मोटा हो गया। मझगांव में प्रेमवती ने एक अंधेर मचा रखी थी। असामियों को कटु वजन कहती, कारिंदा के सिर पर जूती पटक दी, पटवारी को कोसा, राधा अहीर की गाय बलात् छीन ली। यहाँ की गांव वाले घबरा गए। उन्होंने बाबू राधाचरण से शिकायत की। राधाचरण ने ये समाचार सुना तो विश्वास हो गया कि अवश्य इन दुर्घटनाओं ने अम्मा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इस समय किसी प्रकार इनका मन बहलाना चाहिए। सेवती को लिखा कि तुम माताजी के पास चली जाओ और उनके संग कुछ दिन रहो। सेवती की गोद में उन दिनों एक चांद सा बालक खेल रहा था और प्राणनाथ 2 मास की छुट्टी लेकर दरभंगा से आए थे। राजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए थे। ऐसे अवसर पर सेवती कैसा सकती थी। तैयारियां करते करते महीनों गुजर गए। कभी बच्चा बीमार पड़ गया, कभी सास रुष्ट हो गई, कभी साइट न बनी। निदान 6ठे महीने उसे अवकाश मिला, वह भी बड़े विपत्तियों से। परंतु प्रेमवती पर उसका आने का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वह उसके गले मिलकर रोई भी नहीं।
उसके बच्चे की ओर आँख उठाकर भी न देखा। उस हृदय में अब ममता और प्रेम नाम मात्र को भी न रह गया। जैसे ईख से रस निकाल लेने पर केवल सीठी रह जाती है, उसकी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय से प्रेम निकल गया, वह अस्थि चर्म का एक ढेर रह जाता है। देवी देवता का नाम मुख पर आते ही उसके तेवर बदल जाते थे। मझा गांव में जन्माष्टमी हुई। लोगों ने ठाकुर जी का व्रत रख और चंदे से नाम कराने की तैयारियां करने लगे। परंतु प्रेमवती ने ठीक जन्म के अवसर पर अपने घर की मूर्ति खेत से फिकवा दी। एकादशी व्रत टूटा, देवताओं की पूजा छूटी। वह प्रेमवती अब प्रेमवती ही न थी। सेवती ने जो त्यों करके यहाँ 2 महीने काटे। उसका चित बहुत घबराता। कोई सखी सहेली भी न थी, जिसके संग बैठकर दिन काटती। विरजन ने तुलसा को अपनी सखी बना लिया था, परंतु सेवती का स्वभाव सरल न था। ऐसी स्त्रियों से मेल जोल करने में वह अपनी मानहानि समझती थी। तुलसा बेचारी कई बार आई, परंतु जब तक कि यह मन खोल कर नहीं मिलती तो आना जाना छोड़ दिया। 3 मास व्यतीत हो चुके थे। एक दिन सेवती दिन चढ़े तक सोती रही। प्राणनाथ ने रात को बहुत रुलाया था। जब नींद उचटी तो क्या देखती है कि प्रेमवती उसके बच्चे को गोद में लिए चूम रही है। कभी आंखें से लगाती है, कभी छाती से चिपटाती है। सामने अंगीठी पर हलवा पक रहा है। बच्चा उसकी ओर उंगली से संकेत करके उछलता है कि कटोरे में जा बैठूं और गरम गरम हलवा चखूं। आज उसका मुखमंडल कमल की भांति खिला हुआ है। शायद उसकी तीव्र दृष्टि ने ये जान लिया है कि प्रेमवती के शुष्क हृदय में प्रेम ने आज फिर से निवास किया है। सेवती को विश्वास न हुआ। वह चारपाई पर पुलकित लोचनों से ताक रही थी, मानो स्वप्न देख रही थी। इतने में प्रेमवती प्यार से बोली, उठो बेटी, उठो, दिन बहुत चढ़ाया है। सेवती के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें भर आई। आज बहुत दिनों के पश्चात माता के मुख से प्रेम में वचन सुने। झट उठ बैठी और माता के गले लिपटकर रोने लगी। प्रेमवती की खेत से भी आंसू की झड़ी लग गई। सूखा वृक्ष हरा हुआ। जब दोनों के आंसू थमे तो प्रेमवती बोली, सित्तो, तुम्हें आज यह बातें अचरज प्रतीत होती है। हाँ बेटी, अचरज ही न। मैं कैसे रोऊं, जब आंखों में आंसू ही रहे। प्यार कहाँ से लाऊं जब कलेजा सूखकर पत्थर हो गया। ये सब दिनों के फेर हैं। आंसू उनके साथ गए और कमला के साथ। आज न जाने ये 2 बूंद कहाँ से निकल आए। बेटी, मेरे सब अपराध क्षमा करना। ये कहते कहते उसकी आंखें झपकने लगी। सेवती घबरा गई। माता हो बिस्तर पर लेटा दिया और पग झलने लगी। उस दिन से प्रेमवती की ये दशा हो गई कि जब देखो रो रही है। बच्चे को एक क्षण लिए भी पास से दूर नहीं करती। महरियों से बोलती तो मुख से फूल झड़ते। फिर वही पहले की सुशील प्रेमवती हो गई। ऐसा प्रतीत होता था, मानो उस हृदय पर से एक पर्दा सा उठ गया है। जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है, तो प्रायः नदियां बर्फ से ढक जाती है। उसमें बसने वाले जलचर बर्फ में पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। नौका फंस जाती है और मंद गति, रजतवर्ण प्राण संजीवन जल स्रोत का स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यद्यपि बर्फ की चद्दर की ओट में वह मधुर निद्रा में अलसित पड़ा रहता था, तथापि जब गर्मी का साम्राज्य होता है, तो बर्फ पिघल जाती है और रजतवर्ण नदी अपनी बर्फ का चद्दर उठा लेती है। फिर मछलियां और जलजंतु आ बहते हैं, नौकाओं के पाल लहराने लगते हैं और तट पर मनुष्यों और पक्षियों का जमघट हो जाता है। परंतु प्रेमवती की ये दशा बहुत दिनों तक स्थिर न रही। ये चेतनता मानो मृत्यु का संदेश थी। इस चित्तद्विग्नता ने उसे अब तक जीवन कारावास में रखा था। अंधा प्रेमवती जैसी कोमल हृदय स्त्री व्यक्तियों के ऐसे झोंके कदापि न सह सकती। सेवती ने चारों ओर तार दिलवाए कि आकर माताजी को देख जाओ, पर कहीं से कोई न आया। प्राणनाथ को छुट्टी न मिली। विरजन बीमार थी, रहे राधा चरण। वह नैनीताल वायु परिवर्तन करने गए हुए थे। प्रेमवती को पुत्र ही को देखने की लालसा थी, पर जब उनका पत्र आ गया कि इस समय मैं नहीं आ सकता, तो उसने एक लंबी सांस लेकर आंखें मूंद ली और ऐसी सोई कि फिर उठना नसीब न हुआ। Subscribe and
share, and like, and comment. But now as you like.